हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल, यह एनसीईआरटी से देखा है और यही मतलब हरदम सही रहेगा। यह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी में मिले सुरकोटड़ा। और हड़प्पा काल में प्रयुक्त होने वाली मुद्राएं बनी होती थी। जो मुद्राएं, जो सिक्के बने होते थे वो मिट्टी के बने होते थे। मिट्टी का नाम है सेल खड़ी। तो वहाँ मिट्टी नहीं आएगा, वहाँ पे सेल खड़ी ही आएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ये आगे और भी आगे मैं बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? इम्पोर्टेंट है। वो लोग क्या करते थे? वो लोग व्यापार करते थे। ठीक है, बहुत गजब बात है। जो आज के समय में होता है व्यापार, वो आज से पहले भी होता था और वो ही इम्पोर्टेंट था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, अब फिर वो बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो थे शहरी, ना कि गांव वाले, वो भी शहरी थे। बहुत अजीब सा लगता है ना, लेकिन ये हकीकत है और ये ध्यान भी रखना। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक उत्पादन करते थे? कपास, जो आज भी होता है इंडिया में, सर्वाधिक कपास ही होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1921 में दयाराम साहनी ने। और ये पहली सभ्यता है जिसकी खोज हुई और पता लगा इंडिया में भी पहले कोई लोग रहे, मतलब यहाँ रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह, देखो बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में, और गुजरात में ही एक जगह मिली है, उसका नाम है लोथल। तो इससे ध्यान रखना है कि अगर बंदरगाह का क्वेश्चन कहीं आ जाना सिंधु घाटी सभ्यता में, तो लोथल को टिक लगाना है। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना चाहता है? क्योंकि पहले जो पहला इसमें मिला था वो हड़प्पा ही मिली थी सभ्यता, इसलिए इसको सिंधु को हड़प्पा भी बोल दिया। और सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इनको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब देखो, सिंधु घाटी में नखलिस्तान नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? तो ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखना। और मैं कुछ स्थल बताता हूँ और वो कौन सी नदी पे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, लोथल जो मैंने अभी बताया बंदरगाह वो है भोगवा, और एक है कालीबंगा, ये है घग्गर जो अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ में। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से ही मिले हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य, अपने हनुमानगढ़ से। सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार कहाँ से मिला है? तो स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। वहाँ पे एक कुंड हुआ करते थे, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर नहाते थे और इतनी व्यवस्था थी कि एक साथ 2000 लोग भी आराम से नहा सकते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की मूर्ति उनके मुद्राओं पे होती थी? मतलब उनके सिक्कों पे कौन सा देवता होता था? तो याद रखना, आद्य शिव, शिव भगवान होते थे। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम, तो आप बोल लोगे मृतकों का टीला, क्योंकि वहाँ पे इतनी लाशें मिली, इतने दफन हुए, वो कंकाल मिले, उससे अनुमान लगा। मुहरों पर कौन सा पशु बना होता था? वो ही बात, सिक्कों पे कौन सा वो पशु होता था? तो जब मूर्ति शिव जी की मिली है तो बैल भी उनके साथ था, नंदी बैल, तो वही बैल ही मिलना है यहाँ पे। तो सिक्कों पे अगर पशु पूछे तो बैल, और शिव अगर भगवान पूछे तो शिव, वो भी आद्य शिव। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस धातु से अपरिचित थे? किस धातु को नहीं जानते थे? तो मैंने ये बताया कौन सी युगीन है, तो आपने बोला कांस्य युगीन। अब मैं बोल रहा हूँ कौन से धातु को वो नहीं जानते, तो इसका मतलब कांस्य के अलावा कोई ऐसी है जिसको नहीं जानते। तो मैं तुम्हें एक बताऊँ फैक्ट के साथ, वो लोहे को नहीं जानते। और ये इसलिए पता चला क्योंकि लोहा नहीं था, इसलिए आज तक युद्ध नहीं हुए, क्योंकि सारे हथियार लोहे से बनते हैं, इसलिए वो नहीं, मतलब लोहे को नहीं जानते, तो इसलिए वो सारे मतलब युद्ध नहीं करते थे। तो इसलिए याद रखना लोहा। और सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक युद्ध नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? तो ये भी ध्यान रखना, ये मेरे क्वेश्चन खुद आया है और आप मानोगे नहीं, उस एग्ज़ाम आया जिसमें सिर्फ हिंदी इंग्लिश थी, और उसमें एक क्वेश्चन ये था कि भाई कौन से वो ये क्या रे कौन से युग की हैं? तो आधे ऐतिहासिक काल। ठीक है। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की कौन सी है? मोहनजोदड़ो है, वहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी इमारत होगी? तो वहाँ पे स्नानागार, जहाँ पे वो सारे स्नान किया करते थे। ये मैंने पहले बताया। मैं डेली कोशिश करूँगा कोई एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन लेके आऊँ और फिर उनका वीकली अपन रखेंगे टेस्ट, तो इसको याद करिए।